नंदिता बोर्लोसा, उसके बाद ऑनरेबल CEM NCL's ऑटोनोमस काउंसिल, उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी एट NCL's ऑटोनोमस काउंसिल, उसके बाद डेप्यूटी कमिश्नर हाकम बीमा हसाव, सबको हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो आपको हम ये हैंड ओवर कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ SDO सिविल। और इन शॉर्ट आपको थोड़ा पढ़ा के हम सुना देगा कंटेंट क्या है। तो हम लोग का जो ये मांग है, यहाँ जो हम लोग का डिमांड है, हम लोग का जो डिमांड है, मेन डिमांड 3 है। एक नंबर हो गया तो यहाँ में डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ऑर्डर दिया था और इसका LOC हम लोग का ऑटोनोमस काउंसिल के तरफ से भी दे दिया, मतलब CEM की तरफ से, काउंसिल की तरफ से ये दे दिया। तो ये गांव पंचायत डेवलपमेंट प्लान क्या है, ये बेसिकली एक पंचायती राज का एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तरफ से गांव लेवल में ग्राम सभा बनाता है, गांव पंचायत बनाता है और उसका तरफ से जो एनुअल मतलब वो लोग प्लानिंग करता है, वो प्लान में फंड कैसे एलोकेट होगा, ये सब प्लान बना के पंचायत मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत में ये सब डेटा भेजता है और उसके ज़रिए से बाद में फंडिंग होता है। तो ये सिस्टम हम लोग का यहाँ में डिस्ट्रिक्ट में कभी पहले लागू नहीं था। क्यों लागू नहीं था? क्योंकि ये जो है ये तो GPDP तो पंचायती राज का सिस्टम हो गया और पंचायती राज सिस्टम हम लोग को 6 शेड्यूल में लागू नहीं होता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज आर्टिकल 243M में लिखा है कि ये जो पंचायती राज सिस्टम है वो 6 शेड्यूल एरियाज में अप्लाई नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग को यहाँ में तो काउंसिल है और जो भी काम होता है, जो एनुअल फंडिंग का जो प्लानिंग होता है, अलग डिपार्टमेंट से जो फंडिंग आता है, वो सेंट्रल का भी होने दो, वो स्टेट का भी होने दो, वो काउंसिल में हम लोग का जो डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो हम लोग का कंसर्न डिपार्टमेंट है, उसका जरिए से होता है। तो ये जो ऑर्डर है इसको हम लोग ने विड्रॉ करने के लिए मांग किया है, 1 नंबर। 2 नंबर हो गया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ऑर्डर इन केस नंबर PIU/13/2019। तो ये जो ऑर्डर है गुवाहाटी हाई कोर्ट से निकाला था 23 मई 2022 को। यहाँ ऑर्डर में लिखा है कि हम लोग का जो ऑटोनोमस काउंसिल है उसका अपना पावर है खुद का इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। तो मतलब इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए जो प्रक्रिया है, मतलब उसमें जैसे कि इलेक्टोरल रोल बनता है, इलेक्शन रूल्स फ्रेम होता है, तो ये सब चीज़ मतलब काउंसिल को कंडक्ट करने के लिए ऑर्डर दिया है। अनफॉर्चुनेटली ये अभी तक हम लोग ने ये इसको मतलब इम्प्लीमेंट नहीं किया है और बिकॉज ये इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो ये लास्ट जो इलेक्शन हुआ जनवरी को वो आसाम स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कंडक्ट किया। आसाम स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ये फॉर्म हुआ था अंडर द आसाम पंचायत एक्ट और ये आसाम स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया है टू कंडक्ट पंचायत का इलेक्शन और म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन। तो आप समझे, जो कमीशन पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के लिए बनाया वो अगर काउंसिल को कंडक्ट करेगा तो वहां में एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मतलब ये जो रूल्स हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसलिए ये इलेक्शन इनफैक्ट इलीगल हो जाता है। इसलिए जल्द से जल्द ये गुवाहाटी हाई कोर्ट ऑर्डर को मान के हम लोग उनका काउंसिल अभी से खुद का इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए ये हम लोग ने मांग किया है। 3 नंबर हो गया प्रोटेक्शन ऑफ 6 शेड्यूल ऑटोनॉमी अगेंस्ट द 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2019। ये 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2019 जो है वो करेंटली अभी लोकसभा और राज्यसभा में प्लेस होके है। तो इसलिए ये बिल को हम लोग ने अपोज किया है क्योंकि यहाँ में जो प्रपोज अमेंडमेंट्स है वो 6 शेड्यूल को अमेंड करने के लिए है और वहाँ में अभी हम डिटेल्स में नहीं जाएगा, इन शॉर्ट में बोल देगा। वहाँ जो अमेंड्स हो रहा है वहाँ में क्लियरली लिखा है कि 6 शेड्यूल एरिया में पंचायती राज का फीचर डालने के लिए अमेंडमेंट कर रहा है, जो हम लोग अपोज करता है और इसमें हम लोग का जो ऑटोनॉमी है वो मतलब उसमें कम हो जाता है। डिटेल्स में हम एक्सप्लेन नहीं करेगा, लेकिन यहाँ में मेमोरेंडम में हम लोग ने डिटेल्स में लिख दिया है यहाँ में। तो ये सब चीज़ जो है ये ऑलरेडी हम लोग ने 30 मार्च को एक मेमोरेंडम दिया था टू द काउंसिल, वो भी हम लोग ने यहाँ अटैच करके दिया है। तो क्योंकि तब से लेके अभी तक हम लोग को इसको लेके कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिला है, इसलिए आज हम लोग ने ये बेसिकली एक रिजॉइंडर है वो मेमोरेंडम का, ये रिजॉइंडर इसलिए हम लोग हायर अथॉरिटीज को अभी हम लोग को रिक्वेस्ट कर रहा है बिकॉज अभी तक इसमें कुछ हम लोग का रेस्पॉन्स नहीं मिला है और पब्लिक आज यहाँ में आने लगा है। तो आपके जरिए से ये माध्यम से हम ये भी पहुंचाना चाहता है कि अभी का टाइम में देखो इतना तकलीफ करके आदमी लोग क्यों निकला अपना काम छोड़ के इतना गर्मी वेदर में, हाँ, क्योंकि
ये हम लोग का एकदम अर्जेंट इशू है, ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग अभी सड़क में निकलने लगा है। इसलिए अथॉरिटीज को भी इमीडिएटली इसको मतलब एड्रेस करना है और जल्द से जल्द सब स्टेक होल्डर्स को बुला के एक अंडरस्टैंडिंग में इसका सॉल्यूशन तुरंत निकालना है। नहीं तो अभी देखो शांति का माहौल है सब जगह में, सो अगर दिल में नाराजगी होगा तो आदमी लोग का दुख होगा, तो शांति भंग होने का चांसेस होता है। क्योंकि आप मालूम है, क्योंकि हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में पहले में ऐसा बहुत हिस्ट्री होके आया है, जब अशांति था। अशांति कोई नहीं चाहता है ना, ये भी एक रैली करना भी तो हम लोग नहीं चाहता था, ये भी एक तो अशांति है ना, सबका लिए भी एक तो तकलीफ होता है। लेकिन उपाय नहीं हम लोग को करना पड़ा, क्योंकि प्रशासन को जो ये स्टेप्स लेना था अभी नहीं ले रहा है बोल के। तो इसलिए ये हम लोग का डिमांड है, आप लोग को इसको थोड़ा अर्जेंटली, आप जब चीफ मिनिस्टर को भेजने में भी ऐसा नॉर्मली मत भेजो, कुछ एक आप लोग का अपना जरिया है इसको अर्जेंट बनाने के लिए, तो एक अर्जेंट करके इसको बनाओ, सो दैट चीफ मिनिस्टर भी अपना बिजी टाइम निकाल के इसको अर्जेंट एक मैटर लेके ट्रीट करेगा, आप लोग की तरफ से भी अभी जाएगा। तो वही हम लोग का रिक्वेस्ट है। और एक चीज हम आपको पूछना चाहता है, ठीक है, क्योंकि अभी देखो सब पब्लिक भी है यहाँ में, प्रशासन का कोई कोई लोग बोलता है, आप लोग को नहीं बोला, बाकी कोई कोई लोग है जो मतलब एक ऐसा मिसलीड करना चाहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पंचायती सिस्टम नहीं हुआ इधर में। तो आप क्योंकि माईबंग का है, यहाँ में कितना महीना से काम कर रहा है, आपका इंफॉर्मेशन में क्या है, हम पूछना चाहता है। लास्ट ईयर में भी एक यहाँ में एक बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ था, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर बोल के, वहाँ में शायद रंजीत कुमार दास भी आया था जो पीएनआरडी का मिनिस्टर है। आप बता सकता है वो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर का पर्पस क्या है? वो बिल्डिंग का, बिल्डिंग तो बिल्डिंग है, लेकिन वो क्या कल वो बनाया है, वो उसका पर्पस क्या है? ठीक है, आप लोगों का मैंने मेमोरेंडम ये भी ग्रहण किया है और अब बाकी मैं बताऊंगा इसको थ्रू प्रॉपर चैनल कैसे भेजना है, क्या करना है, वो हम एसडीओ सर को डीसी को फॉरवर्ड करके इसको हम भेजेंगे। हम भी आशा करते हैं कि आप लोग का जो डिमांड है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स है उसके मुताबिक अगर हो जाए तो सबके लिए अच्छा है, वही हम करेंगे। बाकी तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का रूल है वो फॉलो करना सबको चाहिए। हाँ, अगर उसके हिसाब से अगर नहीं हो रहा है तो ये आप जो मेमोरेंडम डाल रहे हैं, ये जो प्रॉपर चैनल विल सेंड दिस टू द कंसर्न आप लोग जहाँ पे अथॉरिटी। तो ये इशू हम अभी टेक ओवर किया है, हम लोग इसको भेज देंगे। और बाकी आप जो हमको पूछ रहे हैं, एक्चुअली मैं इधर ज्वाइन हुआ 2 महीने भी नहीं हुआ है, अभी भी मैं जगह का नाम भी मुझे अच्छे से याद नहीं जानता, मतलब आसपास का जगह का नाम भी मेरे को अभी हुआ नहीं है। और ज्वाइन करके ही इलेक्शन ड्यूटी में मैं इन्वॉल्व हो गया। अभी आप जो पूछा है मेरे को, मैं अगर आप मुझे टाइम देंगे तो मैं इंक्वायरी करके आपको जरूर उसका इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है? अच्छा, ठीक है। आप यहाँ ज्वाइन करने वाला तो ज्यादा समय नहीं हुआ, आप बोला आपका नौकरी करने वाला कितना साल हो गया? अभी 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। तो आप इस जगह का मतलब बात है कि काउंसिल में मैं पहले, ठीक है, काउंसिल के बारे में मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब शेड्यूल में मेरा मतलब ये फर्स्ट टाइम है और 6 शेड्यूल का प्लेन्स एरिया से थोड़ा अलग है। ठीक है, वो हम समझ गया, वो हम नहीं पूछ रहा है। हम आपको पूछ रहा है कि 3 साल तो नौकरी है ना आपका, तो पंचायत डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर तो आपको मालूम होगा, पंचायत डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर, ये यहाँ का बात नहीं है, पूरा आसाम में है, सब जगह में ये सेंटर खोलता है, पंचायत डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर। वो सेंटर क्या कर ले, उसका पर्पस क्या है? देखिए, पीएनआरडी का कुछ अलग का होगा तो वो हमको मालूम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो पीएनआरडी डिपार्टमेंट का कुछ अगर वो, ठीक है, आपका इंफॉर्मेशन में नहीं है वो, ठीक है, पीएनआरडी का डिपार्टमेंट का है ना। हाँ। अगर हमारे थ्रू अगर वो कुछ होता तो हम आपको बता सकते हैं। नहीं, आप अगर फिर भी आपको मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर मुझे आप टाइम देंगे तो मैं वो, आप डेफिनेटली इंक्वायरी करो, क्योंकि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो यहाँ में क्या है, पीएनआरडी का मिनिस्टर आके, हम लोग का एमएलए भी था, वो लोग भी था, इनॉग्रेशन करके गया, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर बोला। हाँ, तो क्या है कि आप खबर कीजिए, अगर आपका नॉलेज में नहीं है, पूरा आसाम में डिस्ट्रिक्ट्स में पंचायत डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर बोल के बिल्डिंग बनाता है। उसका काम क्या होता है कि पंचायत
को रिलेटेड पंचायत ऑफिशियल्स और पंचायत को लेके, पंचायती राज का लेके जितना काम है उसका ट्रेनिंग होता है उधर में, वो काम उधर से चलता है। हाँ, रिसोर्स पर्सन का ट्रेनिंग ऐसे करके, ठीक है। वही चीज को लेके हम लोग डिस्ट्रिक्ट में भी पंचायत डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर खोला। यहाँ में लिंक क्या है कि पंचायत नाम तो नहीं डाला, क्योंकि यहाँ में लोग पंचायत नहीं चाहता है, लेकिन हम लोग का जो बात हो गया, पंचायत डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर ही पंचायत को काम से लेके बनाया है। तो आप अगर खाली नाम भी हटाएगा पंचायत, तो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर का काम क्या है? डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन, लेकिन क्या रिसोर्स पर्सन को, बिकॉज ये पंचायत रिसोर्स पर्सन का ट्रेनिंग करने के लिए ये है सेंटर। तो आप ये काइंडली खबर कीजिए, क्योंकि हमारे नज़र से जो है ये डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर का यहाँ में एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ये पंचायत को लेके ट्रेनिंग करने के लिए ये है। PNRD का हाँ एक पार्ट है। हाँ, तो यहाँ क्या बद से बनाया है और यहाँ में क्या काम चल रहा है और क्या काम करने के लिए ये बनाया है, वो आप काइंडली खबर कीजिए। अगर यहाँ में पंचायती का ये काम करने के लिए ये बनाया है, तो ये तो हम को एरिया में तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो। कुछ टाइम कितना दिन का बस खबर देगा फिर से, ये इंक्वायरी कब करेगा? ये वाला क्यों? नहीं, वो वाला ठीक है, जितने जल्दी हो सके आप। आफ्टर और- 1 वीक हम लोग फिर से खबर देगा। ठीक है, और ये मेमोरेंडम कब तक हमको ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के हाथों पहुंच जाएगा, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकता है? as soon as possible। एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, काइंडली अर्जेंटली ट्रीट कीजिए इसको। हाँ, गवर्नमेंट में जो आप लोग को देखने में जो रूल्स है वो जितना प्रॉपर जो होता परसेंट है चैनल होता है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी और ये आप काइंडली रिसीव सील ब्लॉक स्लम लाना मुझसे इस्लाम डालना। आप लोग इसको जेरोक्स बना के कॉपी भी रख लीजिए, ठीक है। और एक बात आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग को थोड़ा तकलीफ है, थोड़ा लेट भी हुआ मेरा। बात ये है कि जितू अर्जेंसी मेरे को सुबह ही मतलब लैंडिंग जाना पड़ा, उधर मतलब एक ठीक है, कोई बात नहीं हुआ। इसको सील मार हाँ, सील मत दीजिए। Oke, busket kemarin kan, ha? Nanti dalam pusat. Heran sang orang tangkap mati. Lain jalan. Jangan hemel. नहीं, हम लोग वहाँ काउंटर में जमा होके वहाँ से डिस्पर्स कर देगा। थोड़ा रुको, चल स्लोगन दे देगा एक। Slogan beri thangma sali. लिंक से आते नहीं, एरा किंसिरिया ना, Oh, era ka. Era pinsir mah ada semua kok. एरिट्समा से आंसिया ना। सिक्स शेड्यूल जिंदाबाद, सिक्स शेड्यूल जिंदाबाद। पंचायती राज नहीं चलेगा, पंचायती राज नहीं चलेगा, पंचायती राज नहीं चलेगा, पंचायती राज नहीं चलेगा। डिमा हसाओ लॉन्ग लिव, डिमा हसाओ लॉन्ग लिव, डिमा हसाओ लॉन्ग लिव, डिमा हसाओ लॉन्ग लिव। पंचायती राज नहीं चलेगा, पंचायती राज नहीं चलेगा, पंचायती राज नहीं चलेगा। Panchayat Raj go back. Go back, go back, Panchayat Raj go back. go back, go back, Panchayat Raj go back. go back, go back। Tribal unity, long live! Long live! Long live! Tribal unity, long live! जॉन क्या हो गया? आपका पीछे रहेगा, हाँ आपका पीछे में रहेगा, हाँ बैठ लेगा, सब पे लगेगा। जॉन को एक पकड़ लो। हाय हाय Udah nang daw ya kan. Lain tahan na. क्या बोलेगा? स्टेट मीडिया और पीटीआई के लिए ज्यादा लंबा ये भाई थोड़ा पीटीआई से थोड़ा सामने लाया बीच में कुछ लगा बीच में लगा
कोई के पास लाइट रखो ना, दो लाइट होगा। अंदर नहीं होगा Yes, ma'am. Additional light bulb provider. थैंक यू। आज 27 मई 2024 को माईबंग में सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी के तरफ से हम लोग ने एक पब्लिक रैली किया और ये एक मेमोरेंडम सबमिट किया। हजार लोग निकला है, क्योंकि यहाँ जो अभी पंचायती राज सिस्टम का फीचर जो डाल दिया है इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में जो एक सिक्स शेड्यूल एरिया है, उसको विरोध में प्रोटेस्ट में हम लोग ने निकला है और ये मेमोरेंडम हम लोग सबमिट करा है टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। तो ये जो मेमोरेंडम में हम लोग का जो डिमांड है, 3 मेन डिमांड है। एक नंबर हो गया ये विड्रॉवल ऑफ जो ऑर्डर 2019 में निकला था थ्रू PD DRDA डिमा हासाओ का। तो ये ऑर्डर 2019 25 सितंबर में इसका थ्रू से पंचायती राज का जो एक सिस्टम है, जो एक फीचर है गांव पंचायत डेवलपमेंट प्लान बोल के, वो डिमा हासाओ में घुसा दिया, जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, क्योंकि पंचायती राज अंडर आर्टिकल 243M सिक्स शेड्यूल एरिया में लागू नहीं हो सकता है। तो पंचायती राज का कोई भी फीचर यहाँ में लागू नहीं कर सकता है, लेकिन ये गांव पंचायत डेवलपमेंट प्लान को 25 सितंबर 2019 को लागू कर दिया। और ऐसा वाला चीज लागू करने के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से कुछ एक पास होके ये होना चाहिए, लेकिन अफसोस का बात है ये एक्चुअली हम लोग का काउंसिल का EC के तरफ से पास नहीं हुआ है आज तक। ये सिर्फ DRDA का एक सिंपल नोटिफिकेशन का लेके आज ये हो गया। इसलिए आज बहुत सारा डिपार्टमेंट में जो काम होता है पंचायत ऑफिशियल्स लोग आके करता है। हम लोग का जो ऑटोनॉमी है सिक्स शेड्यूल का वो पूरा कम हो गया है। बहुत सारा जो सेंट्रल और गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है जो हम लोग का यहाँ में डिपार्टमेंट का थ्रू से होना चाहिए, वो आज के दिन में पंचायत ऑफिशियल्स का थ्रू से होता है। इसलिए इसका विरोध में हम लोगों ने ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को इमीडिएटली खत्म करने के लिए, ये विड्रॉ करने के लिए ये ऑर्डर हम लोग का मांग है। ये हम लोग ने 30 मार्च 2024 को भी काउंसिल को लिखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आया है। वो लोग डिनाई कर रहा है, कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। इसलिए आज हम लोग को ये बड़ी तादाद में निकलने लगा, उपाय नहीं होके हम लोगों ने हायर अथॉरिटी को अप्रोच करने के लिए। 2 नंबर डिमांड हो गया ये गुवाहाटी ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट का ऑर्डर केस नंबर PIU/13/2019 में एक ऑर्डर दिया था हम लोग को ऑटोनोमस काउंसिल को डिमा हासाओ में अपना इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी 2 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन ये ऑर्डर को गुवाहाटी हाई कोर्ट का ऑर्डर को अभी तक यहाँ में इम्प्लीमेंट नहीं किया, लागू नहीं किया। इसलिए क्या हुआ, यहाँ में अभी जो रिसेंटली हेल्ड इलेक्शन हुआ वो असम स्टेट इलेक्शन कमीशन ने किया, वो भी एक इलीगल एक्ट हो गया, क्योंकि असम स्टेट कमीशन असम पंचायत एक्ट के नाते बना है और ये इलीगल हो गया ये इलेक्शन। इसलिए अभी से जितना फ्यूचर इलेक्शंस है हम लोग का काउंसिल खुद कंडक्ट करना है यूजिंग द इलेक्शन रूल्स गिवन टू अस अंडर द 6th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 3 नंबर और आखिरी डिमांड हो गया हम लोग का 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जो अभी लोकसभा और राज्यसभा में प्लेस्ड है सिंस 2020। इसमें क्लियरली लिखा है कि ये जो 6th शेड्यूल का कुछ अमेंडमेंट्स, बहुत सारा अमेंडमेंट्स जो हो रहा है वो पंचायती राज फीचर्स को हम लोग को 6th शेड्यूल एरिया में लागू करने के लिए है। ये कभी भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम लोग को ऑलरेडी यहाँ में 6th शेड्यूल में दिया है पावर टू फॉर्म आवर ओन विलेज काउंसिल्स। हम लोग को अपना कस्टम से हम लोग अपना विलेज काउंसिल फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ में क्यों अमेंड करके ये लोग पंचायत सिस्टम का विलेज काउंसिल को सेटअप करना चाहता है। फिर उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन का पावर, ये 125 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास होगा तो ये पूरा स्टेट के साथ में चला जाएगा, वो हम लोग नहीं चाहता है। उसके बाद आर्टिकल 280 को अमेंड करेगा बोल रहा है, जिससे आर्टिकल 243I और Y के जरिए से फंडिंग होगा हम लोग का। ये जो है पंचायत और म्युनिसिपल को फंडिंग करने वाला मैकेनिज्म है, उसमें हम लोग का काउंसिल को पंचायत और म्युनिसिपल का साथ में जोड़ देने से तो वो हम लोग कभी नहीं मानेगा। हम लोग का काउंसिल पंचायत और म्युनिसिपल से बहुत हायर स्टेटस में है, इसलिए हम लोग डिमांड करता है। यहाँ में हम लोग डिमांड किया है आर्टिकल 244A को इम्प्लीमेंट करने के लिए, नंबर 1 उसको इम्प्लीमेंट करो। ये हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है जो अभी तक नहीं देके रखा है। ये करने से ऑटोमेटिकली हम लोग का फंडिंग इश्यू भी सॉल्व हो जाता है। और आर्टिकल 275 ऑलरेडी जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिससे शेड्यूल ट्राइब लोग के लिए एक्स्ट्रा फंडिंग आने के लिए, ऑटोनोमस स्टेट के लिए,
तो ये आर्टिकल 244A और 275 को अगर आप लोगों को इम्प्लीमेंट करता है, स्ट्रेंथन करता है, ऑटोमेटिकली हम लोग को यहाँ में जो फंडिंग को लेके जो हम लोग को डेवलपमेंट कभी कभी स्लो होता है वो भी आराम से सॉल्व हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आर्टिकल 280 को अमेंड करके हम लोग को पंचायत और म्युनिसिपल के साथ में घुसा देना चाहता है, वो हम लोग को अपोज करता है 125 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2019 को। सो ये 3 डिमांड लेके हम लोग ने आज मेमोरेंडम लिखा है और आशा करता है कि हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और बाकी जो अथॉरिटीज है, हम लोग हिज एक्सेलेंसी गवर्नर को भी हम लोग ने लिखा है, वो लोग इसको अर्जेंट मैटर लेके ध्यान देगा। क्योंकि आज देखो इतना तादाद में निकला है, या में आज 6-7 हजार लोग निकला है इतना गर्मी में। आज बारिश भी दे दिया, नहीं तो और भी ज्यादा निकलता था, 15-20 हजार जैसे आदमी निकलता था। हम लोग को नहीं चाहता है आज का टाइम में ऐसा अशांति होने के लिए, हम लोग सब शांति में रहना चाहता है। आदमी अपना काम छोड़ के क्यों निकलने लग रहा है? इसको अर्जेंटली आप लोग को इसको डील करना है, इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग को इस बार कुछ रेस्पॉन्स मिलेगा बोल के। थैंक यू।